नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोवर्ब्स का पार्ट 2 करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहावतें बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे में ये लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं कैसे लिखें। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। हम लोग पिछली वीडियो में 5 प्रोवर्ब्स किए थे और आज की इस फिर वीडियो में 5 करेंगे। दोस्तों पहला प्रोवर्ब्स है आपका, एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ठीक है दोस्तों एवराइस का मतलब होता है लालच। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में समझे तो लालच बुरी बला है। क्या दोस्तों, लालच बुरी बला है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये आप लोग ये कहानी सुने ही होंगे, वो मगरमच्छ और बंदर की। ठीक है, किस तरह से बंदर अपनी सूझबूझ के साथ उस लालची मगरमच्छ को उस वहां से भगा देता है, जो कि उसे मारकर, उसकी पत्नी उसे मारकर खाना चाहता है और उसका दोस्त जो बंदर होता है उसे मारना चाहता अपनी पत्नी के कहने पर। दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि एवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, मतलब लालच बुरी बला है। कभी भी आप लालची ना बने, लालच ना करें। तो पहला प्रोवर्ब्स आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप वो बंदर और दोस्तों उस मगरमच्छ की कहानी तो सुना ही होगा, जिसमें जो है जो मगरमच्छ है उस बंदर को मीठे मीठे जामुन खिलाया करता था और उसके एवज में उसने किस तरह से उसकी जान मांग डाले। ठीक है, और वो भी चालाकी से, लेकिन बंदर तो उससे ज्यादा चालाक था। इसलिए दोस्तों कहते हैं किसी भी इंसान को लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। अपने लालच की वजह से मगरमच्छ अपना उतना अच्छा मित्र खो दिया। तो इसलिए आप लोग भी लालच ना करें, जितनी जरूरत है उतना ही चीजों को करें। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक है दोस्तों, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जो बच्चा में कोई लक्षण होता है, उसका वर्तमान को देखते हुए हम लोग उसके भविष्य को तय कर देते हैं। मतलब क्या कि जो बच्चा कुछ करने वाला होता है, यानी आगे चल के कुछ बनने वाला होता है, उसमें वो लक्षण बचपन से ही साफ दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लूं अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम सर का। ठीक है, उनमें वो लक्षण बचपन से ही दोस्तों दिखाई देता था, किस तरह से वो स्ट्रगल करके ऊपर गए। इसीलिए तो दोस्तों उन्हें हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन प्यार से। ओके, चलिए अगला हम लोग दोस्तों समझते हैं, इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड टू फाइट विथ पॉप। दोस्तों ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, रोम से संबंधित बहुत सारे ऐसे जो प्रोवर्ब्स बनते, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, बहुत सारा चीज, मतलब जल में रहकर मगर से बैर करना उचित नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, अगर आपके सराउंडिंग में कोई ताकतवर इंसान रह रहा है और वो पूरा सराउंडिंग उन्हीं का है, तो उनसे आपको दुश्मनी नहीं करना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं दोस्तों, इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड टू फाइट विथ द पोप। जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं। ओके, चलिए अगला हम लोग चौथा पढ़ते हैं, नो पेन्स नो गेन्स। ये परफेक्ट बैठता है दोस्तों 12th के कल रिजल्ट के। कल जो रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चा कड़ी मेहनत किए हैं उनको बहुत अच्छा मार्क्स आया, और जो बच्चा कड़ी मेहनत किए हैं उनको मार्क्स नहीं आया, उनको मैं मोटिवेशन देता हूं, उनको मैं आशा दिलाता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करें, अगले में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बिना हम लोग वीडियो में कोई भी बकवास नहीं करेंगे। हम लोग देखिए, इसका मतलब होता है बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। मतलब अगर आप कष्ट नहीं उठाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। दैट मीन्स नो पेन्स नो गेन्स। ओके दोस्तों, अगला हम लोग पांचवा समझते हैं, टू कास्ट पल्स बिफोर स्विन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बंदर अदरक का स्वाद क्या जाने। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के था। ठीक है, एक बार जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है एक जगह पर मोटिवेशन देने जाते, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, और उसमें जो है बहुत सारे लोग जाते हैं और वहां पर जो है उनके कुछ मित्र भी जाते हैं। तो वहां पर जो है ना, उसमें 2 मित्र होते हैं, मोहन और रवि। तो और उनके कई सारे मित्र होते हैं। तो मोहन और रवि जो है उनको गौर से सुनते हैं, लेकिन उनके और सारे मित्र जो है वहां पर सोते रहते हैं और वो वहां पर जो होता है ऊँघने लगते, मतलब उनको नींद आने लगता है और वहीं पर वो सो जाते हैं। तो जब वो घर आते हैं, जब उनसे बच्चों से बात होती है मोहन और रवि को, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने नहीं सुना बातों को, वो लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उन्होंने क्या बोला कि बंदर अदरक का स्वाद क्या जाने। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं अगर ज्ञान की बातें चल रहा है, लोग उसे नहीं लेना चाहता, उसके लिए महत्वहीन है, मतलब उसके लिए महत्व नहीं। इसी का मतलब यह है कि वो इंसान को उसकी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि बंदर अदरक का स्वाद क्या जाने। तो दोस्तों आपको ये 5 प्रोवर्ब्स समझ में आया तो आप लोग एक बार कमेंट में करें कि हाँ हम समझ गए, और अगले वीडियो के लिए अगर आप चाहते कि अगला प्रोवर्ब्स का वीडियो बने, एक बार आप कमेंट में बोले कि हाँ सर अगला वीडियो भी बनाइए।
चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।